क्या शेप इख्तियार करेगा, इसका फ़ैसला हम अब्बास सिद्दीकी साहब पर छोड़ दिए हैं। जो अब्बास सिद्दीकी साहब फ़ैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब क्या फ़ैसला लेंगे वो आपको बताएंगे। वो जो भी फैसला लेंगे MIM पार्टी इंशाअल्लाह। मैंने जिस सफ़र का आगाज़ किया है उसकी शुरुआत बहुत ज़रूरी है कि मैं फुरफुर शरीफ की इस तारीख़ी जो एक रूहानी सरज़मीन भी है, एक इल्मी सरज़मीन भी है, यहाँ से हम अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आया हूँ पीर सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर आया हूँ। और ये बात सारी दुनिया जानती है कि पीर सूफ़ी अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने ना सिर्फ़ सूफ़ीज़म के ज़रिए लोगों में तज़किए नफ्स और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा पैदा किया, बल्कि उन्होंने तालीमी इदारों का क़याम में लाया, बंगाल की सरज़मीन पर इल्म की शमा को रोशन की, यहाँ पर एक तहज़ीबी और सक़ाफ़ती इनक़लाब को उन्होंने बर्पा किया। तो मेरा ज़रूरी था यहाँ पर आना और मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैं पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो यहाँ पर इस फुरफुरा शरीफ के आस्थाने के ज़िम्मेदार हैं, उनकी आल से हैं अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह की, मैं उनसे भी आया हूँ उनकी दुआएं हासिल करने के लिए, उनका ताउन हासिल करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला बंगाल में मीम पार्टी अपने सियासी सफ़र का आगाज़ करेगी और अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब, उनके तमाम ज़िम्मेदारों के साथ हम खड़े रहकर बंगाल में जो काम हो रहा है हम उसमें उनका हिस्सा लेंगे, उनका उसमें साथ देंगे। आखिरी बात के अब फ्यूचर में क्या शेप इख्तियार करेगा इसका फ़ैसला हम अब्बास सिद्दीकी साहब पर छोड़ दिए हैं। जो अब्बास सिद्दीकी साहब फ़ैसला लेंगे हम उस फैसले के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने अभी तक पॉलिटिकल जो दल है उसको घोषणा नहीं किया है। अगर उन्होंने पॉलिटिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब्बास सिद्दीकी साहब क्या फ़ैसला लेंगे वो आपको बताएंगे। वो जो भी फैसला लेंगे MIM पार्टी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, अगर TMC के साथ महागठबंधन होने के बाद अभी मैं क्या बोला हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब को हम के साथ हम खड़े रहेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब, नौशाद साहब आपके भाई, आप लोग जो फैसला लेंगे वो आपको बताएंगे, हम उस फैसले के साथ ठहरेंगे। TMC कहते हैं कि मीम BJP का B टीम है। नहीं, B टीम नहीं है, A टीम है। हम गलत बोल रहे, इतना बदनामी मत करो। हम बोल रहे A टीम है, बल्कि A+ टीम है। 18 BJP का MP यहाँ पर जीत गया, हम एक सीट नहीं लड़े, फिर कैसे जीता BJP? ये इनका डर है, मीम पार्टी से फ्रस्ट्रेशन है। उनको इन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अब्बास सिद्दीकी साहब को देख रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग उनको सुनने को आते हैं। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहे हैं। उनको एक और फ्रस्ट्रेशन है कि उनके पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। क्या मेरे से पूछ के जा रहे क्या बोला? तो ये गलत बात। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीम के इसमें क्या फैसला आएगा? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मीम के बंगाल में जो फेस है अब्बास सिद्दीकी है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, फुरफुर शरीफ एक तारीख़ी सरज़मीन है। बंगाल की पहचान भी कई चीज़ों से है, जिसमें फुरफुर शरीफ भी शामिल है। तो यकीनन अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी तफसील से बातचीत हुई। ज़ाहिर है हम कोई मौसम के बारे में नहीं बात करें, वेदर के बारे में नहीं बात करें, सर्दी बहुत है या धूप निकल रही है। हम बंगाल के पॉलिटिक्स के बारे में बात करें और अब्बास सिद्दीकी साहब जो फैसला लेंगे हम उनके फैसले के साथ ठहरेंगे। आप लोग एक साथ लड़ाई करेंगे तो 2021 में अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब्बास सिद्दीकी साहब पे अब वो फैसला क्या लेंगे वो आपको बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू।